कैपेसिटर के करंट का कोई वादा नहीं। यार रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी, आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया, मैंने अभी रिकॉर्डिंग ऑन की है। रिकॉर्डिंग ऑफ थी सर, देखा ही नहीं। तो सारी बातें ये ना निकल गई, बताओ। खैर मैंने अब तक जो बातें की कैपेसिटर को डिफाइन कर दिया, रिकॉर्डिंग में अब ये नहीं आ सका। कैपेसिटर डिफाइन हो चुका है, दो प्लेट्स होंगी, उनके बीच में डिस्टेंस होगा, ऑपोजिटली चार्ज होंगी, और कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होगा जिसको हम स्टैटिक चार्ज कहते हैं, क्योंकि वो रुका हुआ होगा, चल नहीं रहा होगा। स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एबिलिटी टू डू वर्क, यानी कि वो एक एनर्जी है, तो उसमें एनर्जी सेफ हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेफ होती है। और मैंने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करने का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार जाहिर है स्टैटिक चार्जेस हैं, और स्टैटिक चार्जेस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज का एक एंड प्लस होता है, एक माइनस होता है, यानी वो भी स्टैटिक चार्जेस है, रुके हुए चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां वोल्टेज भी होगा, जहां वोल्टेज होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, वाइस वर्सा। बात समझ में आई? जी सर। तो इस एनर्जी को पैदा करने का जिम्मेदार वोल्टेज है। तो मैंने कहा जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एनर्जी अचानक नहीं चेंज हो सकती, यानी क्योंकि कांट बी जनरेट, कांट बी डिस्ट्रॉय। अचानक चेंज होने का मतलब यही है कि अचानक बढ़ गई मतलब जनरेट हो गई, और अचानक गिर गई मतलब डिस्ट्रॉय हो गई, ये नहीं हो सकता। ग्रेजुअली होगा, यानी वो कहीं ट्रांसफर होगी। अगर बढ़ रही है तो कहीं से आ रही है, और अगर कम हो रही है तो कहीं जा रही है, तो ट्रांसफर हो रही है, तो ग्रेजुअली एनर्जी में चेंज आएगा। तो यही हम वोल्टेज के लिए कह सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पैदा करने का जिम्मेदार वोल्टेज है, तो वोल्टेज भी ग्रेजुअली ही बढ़ेगा और ग्रेजुअली ही गिरेगा कैपेसिटर का। कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अचानक तब्दील कभी भी नहीं हो सकता कयामत तक, नेवर नेवर पॉसिबल। बात समझ में आई? यस सर। तो हम ये आर्गुमेंट कह सकते हैं कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस वोल्टेज के एब्रप्ट चेंज को, अचानक को एब्रप्ट चेंज भी कहते हैं, एब्रप्ट चेंज को या इंस्टेंट चेंज को अपोज करता है। सही है? यस सर। अच्छा, क्या कैपेसिटर का करंट भी चेंज नहीं हो सकता? नहीं, करंट का कोई वादा नहीं, क्योंकि करंट का ताल्लुक एनर्जी से डायरेक्टली नहीं है, वोल्टेज का है। तो करंट एब्रप्ट चेंज हो सकता है, और ये जाहिर है ये करवाना भी पड़ेगा, क्योंकि करंट भी ना हो वोल्टेज भी ना हो फिर तो काम ही रुक जाएगा। करंट चेंज होगा, ये यूं कह लो कि वोल्टेज कांस्टेंट रहता है विद इन, यानी इंस्टेंटेनियसली। इंस्टेंटली चेंज नहीं होता ना, वैसे तो चेंज हो सकता है, इंस्टेंटली चेंज नहीं होता। तो इंस्टेंटली फिर वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। वोल्टेज कांस्टेंट रहता ही एट द कॉस्ट ऑफ करंट है। करंट अपनी कुर्बानी देता है वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए, तो करंट तो बहुत बड़ी मिकदार में चेंज होगा। बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, इसके बाद इंडक्टर है। इंडक्टर को हम जरा बाद में डिफाइन करेंगे। अच्छा, ये है दोनों स्टोरेज एलिमेंट्स, क्योंकि कैपेसिटर में भी एनर्जी स्टोर हो रही है और इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है, मगर ये तीनों पैसिव कंपोनेंट्स हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, तीनों क्या है? पैसिव। In this chapter, we shall introduce two new and important passive linear circuit elements, the capacitor and the inductor. तो ये दोनों लीनियर भी हैं, पैसिव भी हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, इसके बाद ये बातें नोट करते रहो अपने पास पॉइंट बना के, कि रेसिस्टर जो होता है वो एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, यानी हीट बनाकर उड़ा देता है, मगर कैपेसिटर और इंडक्टर कोई एनर्जी जाया नहीं करते, सारी एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, जिसको बाद में हम रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब बाद में हम वापस भी ले सकते हैं। तो कैपेसिटर भी स्टोर करता है, बाद में वापस दे देता है। इंडक्टर भी स्टोर करता है, बाद में वापस दे देता है। सिर्फ रेसिस्टर है जो बिल्कुल भी स्टोर नहीं करता और सारी एनर्जी को जाया कर देता है या कन्वर्ट कर देता है हीट में। इसीलिए इंडक्टर कैपेसिटर को स्टोरेज एलिमेंट्स कहते हैं, और रेसिस्टर में जरा सी भी स्टोरेज नहीं होती। क्लियर? यस सर। अच्छा, वो कह रहा है कि रेसिस्टिव सर्किट की एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लिमिटेड है, मगर कैपेसिटर इंडक्टर जब साथ मिल जाए तो फिर एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत फ्रूटफुल हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो हम वो कह रहा है कि हम पहले कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे, बाद में हम इंडक्टर को डिस्कस करेंगे, और हम ओपैम्प के सर्किट्स पढ़ेंगे जिसमें आप देखिएंगे कि ये डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर, ये जो हम कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं ना, डिफरेंशिएट करवाते हैं, इंटीग्रेट करवाते हैं कैलकुलेटर से, तो इसके एक बेसिक बिल्डिंग एलिमेंट्स कह लें या एक बुनियादी कॉन्सेप्ट, ओपैम्प का एक सर्किट होता था पहले, अभी भी यूज होता है, वो भी ये काम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे बाद में। तो
उसमें भी कैपेसिटर इस्तेमाल होगा। तो कैपेसिटर इंडक्टर की ये एप्लीकेशन है बहुत सारी। आइए आगे चलते, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, डिटेल इंट्रोडक्शन दे दिया। ये देखिए, अब ये डेफिनेशन देख लें। ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स है सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, यही मैंने कही बात, बोले यस सर। ओके। जी सर। इसका फार्मूला होता है ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, Q। Q क्या होता है, चार्ज। ये प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के, यानी जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे आप इतना चार्ज स्टोर होता जाएगा। और जब हम इक्वल लगाते हैं तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट यहाँ पर C है। C क्या है, इसकी कैपेसिटेंस है, यानी कि इसकी एबिलिटी के कितना रख सकता है, फिजिकल एबिलिटी। तो ये कैपेसिटेंस कहलाती है, Q इक्वल टू CV। जैसे V इक्वल टू IR फार्मूला होता है इसका रेसिस्टर के लिए, इसी तरह इसके लिए ये होता है फार्मूला Q इक्वल टू CV। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अच्छा, I के इक्विवेलेंट एनालॉगी यहाँ पर Q होता है, या इतनी दूर लेके जा रहा हूँ, यही लिख लेता हूँ। इसके इक्विवेलेंट Q होता है, और V के इक्विवेलेंट वो V होता है, वो तो V है, और R के इक्विवेलेंट यहाँ पे C होगा। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। अच्छा, कैपेसिटर का यूनिट होता है फैरेड। फैरेड एक साइंटिस्ट का नाम है, ये लिखा है द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। फैरेड एक साइंटिस्ट का नाम है, इंग्लिश फिजिसिस्ट जिसका नाम था माइकल फैराडे। उसने बड़े जबरदस्त काम किए, खैर उसके नाम को ऑनर करने के लिए इसका यूनिट रखा है फैरेड। इसका यूनिट आप जानते हैं, ये वोल्ट। इसका यूनिट फैरेड, फैरेड को कैपिटल F से करेंगे, ये वोल्ट है। और चार्ज का यूनिट आपने इंटर में पढ़ा था, याद है क्या होता है चार्ज का, बताएं? कूलम। कूलम। कूलम, कूलम। बिल्कुल ठीक। कूलम भी साइंटिस्ट का नाम है, कूलम्स लॉ, वहां से उसको ऑनर किया है, तो ये कूलम है। क्लियर बात? बोले? यस सर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कैपेसिटेंस को हम बताते हैं। देखो, कैपेसिटेंस जो होती है उसका फॉर्मूला ये होता है, बल्कि लिखा हुआ भी है यहाँ पे, मैं अलग से भी अगर लिखना चाहूँ तो लिख दूँ। C बराबर होता है, अलग से लिखने में समझ में ज्यादा बात आती है, एप्सिलॉन A ओवर D। तो चूंकि ये एक फिजिकल पैरामीटर है इसलिए फिजिकल चीजें आ रही हैं, ठीक है। इसमें A क्या है, A है एरिया ऑफ प्लेट्स, लिख लीजिए। A क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स। अच्छा, एरिया क्या होगा, प्लेट्स तो इस तरह से होंगी ना, ये इस तरह की प्लेट रखी होती है, जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल प्लेट, यही होगी ना, बोले? तो हम किस एरिया की Yes. बात करें, जिस एरिया पे चार्ज स्टोर होगा, यानी इसका पूरा ये ऊपर वाला एरिया, इस पे चार्ज स्टोर होगा, इस चीज को हम कहते हैं सरफेस। तो सरफेस एरिया है ये, लिख ले। ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ प्लेट, लिख लिया। जी सर। और डी क्या होता है, ये दो प्लेट जो आपने लगाई हैं, यहाँ पर जो दो प्लेट्स हैं, ये अलग अलग जो दो प्लेट्स रखी हैं, उनके बीच का डिस्टेंस, यानी बीच में जो सेपरेशन आ रही है दोनों प्लेट्स के, वो डिस्टेंस है ये डी। लिख लिया? जी सर। अच्छा, आप देखें, जितना एरिया ज्यादा होगा, बड़ी बड़ी प्लेट्स होंगी, एरिया ज्यादा होगा, उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। सही कह रहा हूं? सही कह रहा हूं भाई? न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर Yes. जितना ज्यादा करेंगे बढ़ जाएगा ना। यस सर। जी। और जितना प्लेट्स को दूर कर दूंगा, डिस्टेंस बढ़ा दूंगा, डिस्टेंस बीच में बढ़ा दूंगा, उतनी कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या ख्याल है? जी सर। यस सर। इसका मतलब ये कि कैपेसिटेंस का ताल्लुक एरिया से डायरेक्टली है, और प्लेट्स के सेपरेशन से ये इनवर्सली है। अच्छा, आखिरी चीज है ये क्या चीज लिखी है, दिस इज कॉल्ड, ये सिंबल का नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है, क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन कहलाता है। एप्सिलॉन ये बेसिकली है क्या चीज, ये है परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ किस चीज की है परमिटिविटी, बताएं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। गलत। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम क्या मतलब भाई, मीडियम कुछ भी हो सकता है। मीडियम यहाँ पर कोई मटेरियल भी रख सकते हैं हम, कोई भी चीज रख सकते हैं। यानी ये जो दो प्लेट्स है ना, इनके बीच में जो सेपरेशन है, यानी जो जगह है, उस जगह के अंदर क्या चीज रखी हुई है, ये है वो एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको पता है ना लाइंस ऑफ फोर्सेस होती है, सब इंटर की बातें कर रहा हूं मैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस यहाँ से गुजरती हैं, तो परमिटिविटी का मतलब है कि ये वो मीडियम कितना परमिट कर रहा है, परमिटिविटी यानी कितना अलाउ कर रहा है उन फील्ड्स को। तो जितना ज्यादा परमिटिविटी होगी उतनी ज्यादा अलाउ करेगा और उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा। तो आप देख रहे हैं इसका ताल्लुक भी डायरेक्टली है एप्सिलॉन का, कि परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी कैपेसिटेंस भी उतनी ज्यादा होगी, यानी जितना वो ज्यादा अलाउ करेगा उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। बात समझ में आई? यस सर। तो ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम क्या मतलब, अब मीडियम कोई भी हो सकता है वहां, और मीडियम होते भी हैं 100 किस्म के मीडियम है, जो भी मीडियम इस्तेमाल करेंगे उसकी परमिटिविटी यहाँ रख देंगे। तो जो भी मटेरियल मतलब आप एज अ मीडियम इस्तेमाल करें, एज अ यानी कि डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल करें, जो कि उसके बीच में इंसुलेटर रखना है, आपने इंसुलेटर होना चाहिए ना। अच्छा एक सवाल है वैसे, ये जो मीडियम में हम कह रहे हैं ना इंसुलेटर रखना चाहिए, ये इंसुलेटर क्यों रखना चाहिए? वजह सवाल है कि इंसुलेटर क्यों होना चाहिए, कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इंसुलेटर क्यों होना चाहिए? कोई बता सकता है? बताइए यार, बोलो ना, खामोश हो गए हो। हेलो ओ भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अबे सो रहे हो क्या तुम लोग सारे यार? हाँ नहीं सर। तो बताओ फिर, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल सुना है? जी। मैं ये कह रहा हूँ कि इंसुलेटर क्यों होता है? सर क्योंकि शॉर्ट हो जाएगी ना आपस में। हाँ बिल्कुल सही। देखो आप लोग इतनी देर से क्या बात कर रहे हो कि दोनों प्लेट्स पर चार्ज को स्टोर करना है, यही कह रहे हो? जी सर। यस सर। एक बात बताओ, कोई चीज स्टोर कब होती है, जब वो चल रही हो या रुकी हुई हो? रुकी हुई है। चलती हुई चीज स्टोर हो सकती है? नो सर। भाई चलती हुई चीज कैसे स्टोर होगी? आप हाँ जब वो सर। चल रही है तो आप उसको कह नहीं सकते स्टोर है, वो तो चल रही निकल जाएगी थोड़ी देर में। जी सर। इसका मतलब ये कि जब स्टोर करना है तो चार्ज को रोकना पड़ेगा ना, यस सर। तो स्टैटिक चार्ज। तो यस बताओ सर। चार्ज को कौन रोकता है? इंसुलेटर ही तो रोकता है, कंडक्टर तो चार्ज को भगा देगा वहां से। भाई कंडक्टर का काम होता है चार्ज को कंडक्ट कर देना, और इंसुलेटर का काम होता है चार्ज की कंडक्शन रोक देना, यही होता है कि नहीं होता? जी सर। तो अगर जी कभी सर। भी आपको कोई चार्ज स्टोर करना है तो इसका मतलब ये है कि आपको इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, जब भी वो रुकेगा, वरना रुकेगा ही, भाग जाएगा। तो ये जी वो जो सर। परमिटिविटी एप्सिलॉन है वो उस इंसुलेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतना अच्छा एप्सिलॉन होगा, और एप्सिलॉन जितना ज्यादा होगा उतनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर मैं कोई भी चीज नहीं रखता, वैक्यूम कर देता हूँ या एयर रख देता हूँ, इस चीज को हम कहते हैं फ्री स्पेस। अगर कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हम कोई मीडियम ना रखें, फ्री स्पेस कर दें यानी एयर कर दें या वैक्यूम कर दें, तो उसके लिए एक खास किस्म का एप्सिलॉन इस्तेमाल होता है, उसका नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है? एप्सिलॉन नॉट। ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट। खाली अगर एप्सिलॉन लिखा है ना जैसे बुक में लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होता है? ये परमिटिविटी ऑफ द मीडियम या मटेरियल। सही है? अरे बोलो तो। यस हेलो, सर। जी सर। जी सर। यस एप्सिलॉन सर। नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लिख लिया? जी यस सर। सर। बताओ इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, हमेशा एक ही होती है। फ्री स्पेस की कितनी होती है बताएं? इंटर में पढ़कर आए हैं आप लोग। एप्सिलॉन नॉट इक्वल सर टू 2.72 आई थिंक। क्या? क्या कह रहे हो? 8 point something। अब वो समथिंग का क्या मतलब है बताओ? समथिंग 8.17 सर 8.34 ऐसा। अबे आगे क्या होगा? 8.34। बस खत्म? यस सर। बिल्कुल गलत। अल्लाह को मानो, ये जो तुम वैल्यू बता रहे हो इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं बनेगा जो असल वैल्यू है। बताओ असल वैल्यू क्या है? 8.85। और इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, आगे भी तो पढ़ो। मल्टीप्लाई बाय
10⁻⁻12 सर मतलब के 0.000000000885 इस तरह से आएगा, 11 जीरो आएंगे। यस सर सही से तो वो तुम 11 जीरो भूल गए, माशाल्लाह। सर स्टार्टिंग की स्टार्ट अबे स्टार्टिंग ये नहीं है ना, स्टार्टिंग ये है 0.00000, 11 जीरो के बाद आएगा ये। तो तुम स्टार्टिंग के तो भूल गए, स्टार्टिंग के 11 जीरो। अल्लाह के बंदे, चलो यूनिट बता दो एप्सिलॉन नॉट का। यूनिट क्या होगा? फैरेड पर मीटर। सॉरी, जोर से बोलो। सर फैरेड पर मीटर। वेरी गुड। तुम्हें कैसे पता, याद था? सर इंटर में पढ़ा। जबरदस्त। फैरेड पर मीटर, वेरी गुड। ये इसका यूनिट होता है, फैरेड पर मीटर। लिख ले सब लोग। अच्छा, ये यूनिट यहीं से तो निकला है, ये देखो इस वाले फार्मूले से तो निकला है भाई। इस फार्मूले के मुताबिक एप्सिलॉन किसके बराबर होगा बताएं? जी सर क्या अबे इसके बराबर होगा कि नहीं होगा एप्सिलॉन, बताओ। जी सर। ये है, सही लिखा है? सर यस बोल सर। दो यार। सी का यूनिट क्या होता है पता है? Yes, sir. सी का यूनिट क्या होता है? फैरेड। फैरेड। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय डी का यूनिट क्या होता है? ये लेंथ है ना, सेपरेशन डिस्टेंस, मीटर। मीटर और ए का यूनिट क्या होता है? मीटर मीटर स्क्वायर स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर से ये मीटर Yes. कट गया, बचा क्या? फैरेड पर मीटर। ये आ मीटर गया। पर। फैरेड पर मीटर हाँ, तो यही से तो निकला है। यहां तक बात क्लियर? यस यस सर। सर ओके। ये देखें, ये वेरिएबल कैपेसिटर है, ये कांस्टेंट कैपेसिटर है, ये वेरिएबल है। आगे चलें। हाँ, यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात शुरू हो रही है। अच्छा देखो भाई, मसला क्या है? मसला बड़ा संगीन है। एक डेरिवेशन है। करंट का फार्मूला क्या होता है यार? ये बोर्ड पे करवाने वाली डेरिवेशन है, क्या करूं यार। ये बताओ, अगले हफ्ते से हम लोग ऑन हो रहे हैं ना? यस सर। क्या तुम लोग की एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी जी है? सर, टाइम जी बताओ, सर। टाइम बताओ कब लूं? ईशा? सर वेडनेसडे को ले लें वेडनेसडे थर्सडे करना सर। यार थर्सडे सही है वेडनेसडे को किस टाइम? सर थर्सडे थर्सडे। वेडनेसडे बताओ पहले, वेडनेसडे किस टाइम? सर 11 से 12। सर वेडनेसडे ऑफ होता है मेरा। यार कोई बात नहीं, आ जाओ एक दिन क्लास के लिए, क्या हो गया? ऑफ होता है, क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वेडनेसडे 11 से 12 फ्री हैं आप लोग? सर Yes, थर्सडे sir. सही एक ही क्लास है सबकी थर्सडे सही है यार थर्सडे मेरे पास थर्सडे टाइम इजी नहीं है, रहेगा सर। मैं फुल डे बिजी हूँ, मेरे पास फ्री स्लॉट नहीं है थर्सडे। मेरे पास मेरा वेडनेसडे फ्री है, इसलिए तो मैं वेडनेसडे में इंटरेस्टेड हूँ। थर्सडे में वैसे किस टाइम फ्री हैं आप? सर या सैटरडे को 2 ले लें एलसीए सैटरडे? के साथ अबे सैटरडे को तो 2 ही हाँ लेता सर। हूँ, अब क्या 3 लूंगा सर सैटरडे वो को? फ्राइडे को 2 होती है ना हाँ तो क्विज वाली क्लास में लेक्चर दे दे। यार, लेकिन वो मिड एग्जाम है, मिड एग्जाम से एक दिन पहले मैं सब पढ़ा दूँ, कुछ तो पहले रखो ना थोड़ा। तो सर ट्यूसडे को कर लेते सर हैं। ट्यूसडे। ट्यूसडे मंडे किस टाइम? ट्यूसडे ट्यूसडे किस टाइम? सर किसी भी सर टाइम 9 से सुबह को। 10। यार मेरा भी तो देख लो, 9 से 10 में क्लास सर पे होता हूँ भाई। देखो मैं 1 बजे के बाद फ्री हूँ, ओके सर। ठीक है सर। सर ओके तो 1 से 2 या 2 से 3 रख लेता हूँ, ठीक है? ट्यूसडे को जी सर। सर तो मैं आपको बताऊंगा 1 से 2 या 2 से 3, इनमें से किसी एक टाइम पे रखूंगा, सही है? ओके सर। चलो बस ठीक है, डन हो गया। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मैं 1 से 2 कोई एक्स्ट्रा क्लास एक मुझे पावर की रखनी पड़े। अगर वो मैंने रख ली तो फिर 2 से 3 आपकी एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा मैं इसकी, सही है? या एक जी सर। देख लूंगा, बता दूंगा आपको। ट्यूसडे को सर ट्यूसडे ठीक सर है। वेडनेसडे को रखते हैं ट्यूसडे को हम आएंगे देखो अभी वेडनेसडे से ट्यूसडे आए हो, फिर वेडनेसडे जा रहे हो, यार पागल नहीं बनाओ मुझे सर सर ट्यूसडे वेडनेसडे तो कर दें। भाई। जो मेजोरिटी का है, मेजोरिटी बता दो, ट्यूसडे या वेडनेसडे, जो मेजोरिटी का है सर वेडनेसडे सही है वेडनेसडे बताओ। वेडनेसडे कौन कौन कह रहा है? सर वेडनेसडे सही है यस सर वेडनेसडे। मैं पूछ रहा हूँ वेडनेसडे कौन कौन कह रहा है?
बोलो तो। वेडनेसडे सही है सर। ठीक है, सही सारे वेडनेसडे बोल रहे हैं। यस सर। जी सर। ठीक है, सब वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हम रख लें 10 से 11। जी सर। सर नहीं 10 से 11 ओके मेरी सर। क्लास होती है। फिर 11 से 12। यस सर। यस सर सही है। चलो ठीक है, 11 से 12 वेडनेसडे, ठीक है। यस सर। ओके सर। चलो ये डन कर लेते हैं 11 से 12। तो एक काम करता हूँ, ये डेरिवेशन ना फिर उसी दिन करवा देता हूँ क्लास में, जब एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना तो वहीं कर लेते हैं, अभी ये मजा नहीं आएगा यहाँ पर काम का, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है तो ठीक। 11 से 12। ठीक है अच्छा, सर। मैं क्विज अब थोड़ी देर में भेजता हूँ, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, तो मैं आपको क्विज भेज दूंगा। तो मैं क्विज भेजूंगा, तो मैं Yes, sir. ईशा अपना मोबाइल ऑन रखना, मैं मैसेज Okay, कर दूंगा, sir. ये ग्रुप पे भेज देगी, और आपको साथ में मैं ईमेल भी कर दूंगा, ठीक है। ओके सर सर। क्विज अभी स्लेट स्टार्ट सबमिट करेंगे? भाई देखो, सुनो, क्विज मैं स्लेट के असाइनमेंट में डालूंगा, असाइनमेंट से आप लोग डाउनलोड करना, सॉल्व करके असाइनमेंट में ही अपलोड कर देना, आराम से हो जाएगा काम, सही है। Yes, sir. ओके सर। अगर Yes, हुआ sir. तो मैं अभी 5 मिनट में बना लिया, तो मैं अभी 5 मिनट में भेज दूंगा, मैं बल्कि बना लेता हूँ, मैं बना के भेजता हूँ, ठीक है। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर। Yes, sir. अभी करके दे भेज देते हैं, अभी करके भेज। मैं भेज रहा हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज।